हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आइल्स। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग टास्क 2 का लेटेस्ट पैटर्न 2025 में क्या रहने वाला है, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं राइटिंग टास्क 2 में जो कि हमें करने पड़ेंगे। और गाइस, आप लोग क्या करते हो, आपके जो बैंड स्कोर है वो नहीं आते हैं, उसकी वजह से आपको बार बार एग्ज़ाम देना पड़ता है। आप लोग अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम नहीं करते हो, सिर्फ आप लोग हैं एग्ज़ाम को फिल कर देते हो। जब तक आपके वीक पॉइंट्स नहीं अच्छे होंगे तब तक आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं क्लियर होगा। सो बेसिकली जो आपको काम करना पड़ेगा, आपकी वीकनेसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब टास्क 2 में जो वीकनेस है वो हर एक स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट तरह की आती है। किसी को आइडिया जनरेट करना नहीं आता, किसी को एग्ज़ाम्पल बनानी नहीं आती। मेन जो होती है बेसिकली जिसकी वजह से स्कोर नहीं आता वो है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में कुछ और ही बातें डाल देते हैं, कोई बात किसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं आता, क्योंकि आपको ये चीज़ बताई नहीं जाती कि एक्सप्लेनेशन में एक्चुअल में लिखना क्या होता है। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो एग्ज़ाम आपका कैसे क्लियर हो सकता है। सो ये चीज़ें आज आपने इस सैम्पल आंसर के थ्रू देखनी है, और जो जो मैंने जैसे जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है बस उसी तरीके से आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। उसके बाद जो आपका स्कोर है टास्क 2 में आना है वो शुरू हो जाएगा। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ वोकैब के ऊपर फोकस कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टास्क रिस्पॉन्स और एक्सप्लेनेशन। अगर ये दो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाती है तब आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, ये जो वोकैबलरी है ये तो बाद की बातें होती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है एक्सप्लेनेशन और जो हमारा टास्क रिस्पॉन्स। अगर ये चीज़ सही है तभी आपका स्कोर आएगा। सो ये चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना भी। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप जहाँ से भी कोचिंग लेते हो उनको कहो कि इसके ऊपर हमारा काम करवा दो, टास्क रिस्पॉन्स और एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आप एग्ज़ाम फिल करना। अगर आपके ये दोनों वीक पॉइंट्स रहेंगे, टास्क रिस्पॉन्स भी आपका अच्छा नहीं है और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी नहीं है, तो आपका स्कोर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्यूटर गेम्स। और एक चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि टास्क 2 का जो टॉपिक होता है, आप ये नहीं कह सकते कि इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं है। ऐसा कभी भी टॉपिक नहीं आता है जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा। आपने कभी ना कभी उसके बारे में पढ़ा ज़रूर होगा। ठीक है, सो अब कंप्यूटर गेम्स है। ठीक है, पता है सबको, सभी ने ऑलमोस्ट खेली होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर गेम्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस एंड नेशनैलिटीज़। जो कंप्यूटर गेम्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं सभी बच्चों के बीच में। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड पेरेंट्स ये बात बोलते हैं, दे आर कंसर्न्ड, पेरेंट्स को चिंता हो रही है बिकॉज दीज गेम्स हैव लिटिल एजुकेशनल वैल्यू एंड मेनी हार्मफुल इफ़ेक्ट। क्योंकि इन गेम्स में कोई एजुकेशन नहीं होती है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। डू यू अग्री और डिसअग्री? आप इससे अग्री कर रहे हो या फिर डिसअग्री कर रहे हो? इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये चीज़ मानते हो कि वीडियो गेम्स का नुकसान होता है तो आप अग्री साइड चूज़ करोगे। अगर आपको लगता है नहीं जी वीडियो गेम्स का तो फ़ायदा होता है, तो आपने डिसअग्री साइड चूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या है, अग्री और डिसअग्री। एक्सटेंट वाली टाइप डिफरेंट होती है, ये डिफरेंट होती है। ठीक है, ये अग्री और डिसअग्री। तो और है, और का मतलब क्या है, एक साइड जाना है। या तो आप अग्री साइड जाओगे या तो आप डिसअग्री साइड जाओगे। जिस साइड की आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा होंगे आपने वो साइड चूज़ करनी है। अगर आपको लगता है कि इसके नुकसान ज़्यादा है तो आप अग्री साइड चले जाओ, अगर आपको लगता है इसके फ़ायदे ज़्यादा है तो आप डिसअग्री साइड है वो चले जाओ। ठीक है, आइल्स को जितनी जल्दी आप क्लियर करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर इसमें आएगा। जितना इसको एक्सपैंड करी जाओगे उतना आपका स्कोर है वो गिरता जाएगा। सो आइल्स है बेसिकली वो 1-1.5 मंथ के अंदर अंदर क्लियर कर लो तो अच्छा है। अगर इससे ज़्यादा एक्सपैंड करोगे तो आपका भी इंटरेस्ट है बेसिकली वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और जो स्कोर आपका है वो इंक्रीज़ होने की जगह कम होना शुरू हो जाएगा। सो हमेशा आप टारगेट लेकर रखा करो कि कितने टाइम में आपने इसको क्लियर करना है। जितनी जल्दी करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स देखे हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हमने 3 मंथ की फ़ीस सबमिट करवा दी है, 3 मंथ के अंदर अंदर हम कर लेंगे। 3 मंथ तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है।
आप तो आराम से 1-1.5 मंथ के अंदर क्लियर कर सकते हो, चाहे बच्चा जितना भी वीक क्यों ना हो, चाहे फिर कौन से बोर्ड में आप क्यों ना पढ़े हो, आप तब भी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको सही गाइडेंस की नीड होती है। अब ये क्वेश्चन तो हमने समझ लिया, हमें ये भी पता चल गया कि हमने एक साइड जाना है, जा तो अग्री साइड, जा तो डिसअग्री साइड। और गाइस ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके 1 नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब सबसे पहले इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी टास्क 2 की इंट्रोडक्शन की, जिसमें मैंने प्रॉपर आपको बताया था कि हम रीफ्रेश किस किस वे से कर सकते हैं। मैंने 3 तरीके बताए थे, जो भी आपको ईजी लगता है आप वो वाला फॉलो कर सकते हो। वही चीज़ को मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बनानी है। इंट्रोडक्शन में हमारा रिफ्रेज होता है और थीसिस लाइन होती है, जर्नल लाइन बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। तो देखो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन को शुरू करना है। इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट, जितने भी मैंने सैम्पल आंसर अपलोड करे हैं उनकी जो स्टार्टिंग है इसी लाइन से हुई है ना, कोई डिफरेंट लाइन तो नहीं है ना। तो बस आपने भी क्या करना है, यहाँ से ही उसकी जो स्टार्टिंग है वो करनी है। इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, आजकल के मॉडर्न एरा में, कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न एरा में, क्वेश्चन में था कंप्यूटर गेम्स, मैंने लिखा उसको इलेक्ट्रॉनिक गेम्स आर बिकमिंग एक्सट्रीम एमिनेंट, वहाँ पे था वेरी, मैंने लिख दिया एक्सट्रीम, पॉपुलर की जगह पर एमिनेंट। अमंग जुवेलाइंस, वहाँ पे था चिल्ड्रन, यहाँ पे मैंने बोल दिया जुवेलाइंस। वाइल्स्ट सम गार्डियंस, क्वेश्चन में क्या था पेरेंट्स, ठीक है पेरेंट्स था, मैंने उसको लिख दिया गार्डियन, से की जगह पर बोल दिया ओपाइन दैट दीज गेम्स पुट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन दैम, वहाँ पे था हार्मफुल इफेक्ट, मैंने उसको लिख दिया एडवर्स इम्पैक्ट की हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर। आई अग्री विद दिस, मैं इस चीज़ से पूरी तरीके से अग्री हूँ, सहमत हूँ कि इसका नुकसान होता है वीडियो गेम्स का, बिकॉज अब रीज़न यहाँ पे बताना है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग इतना लिख देते हो, ठीक है, उसके बाद आप लिख देते हो लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है, वो चीज़ नहीं लिखनी है। आई अग्री विद दिस सेड नोशन, उसके बाद रीज़न बताओ क्यों, अगर अग्री हो तो क्यों, अगर डिसअग्री हो तो क्यों, क्या रीज़न है। बिकॉज इट इनकलकेट मतलब इंक्रीज, क्योंकि इससे इंक्रीज होता है एग्रेशन, हेल्थ इश्यूज अलॉन्ग विद डिक्रीज देयर परफॉर्मेंस इन एकेडमिक, क्योंकि वीडियो गेम से क्या होता है एग्रेशन बढ़ता है, हेल्थ इशू बढ़ते हैं और उनकी जो एकेडमिक मतलब स्टडी में जो परफॉर्मेंस है वो कम होती है। ठीक है, आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हुई होगी कि मैंने किस तरीके से इंट्रोडक्शन को बनाया है। जर्नल लाइन बिल्कुल भी नहीं लिखी है, रीफ्रेज है और थीसिस है, और थीसिस में मैंने आइडिया लिखा है कि अगर मैं अग्री हूँ तो मैं क्यों हूँ, अगर डिसअग्री है तो क्यों डिसअग्री है, रीज़न थीसिस में लिखो कि BP1 को मैंने कैसे शुरू करा है, टू कमेंस विद, सिंपल सा कनेक्टर है टू कमेंस विद, देयर आर मल्टीवेरियस मतलब मैनी ड्रॉबैक्स फॉर चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा नुकसान है वीडियो गेम्स के बच्चों के लिए, बट द प्रोमिनेंट वन इज़, प्रोमिनेंट होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेन इसका नुकसान है वो है वायलेंट। ठीक है, वायलेंस सीखते हैं वो, लड़ाई झगड़े सीखते हैं, कैसे, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है मैंने कि लड़ाई झगड़े कैसे सीखते हैं वो, हाउ। नाउ डेज मेजॉरिटी ऑफ द डिजिटल गेम, ज़्यादातर जो डिजिटल गेम्स हैं ऑनलाइन गेम्स हैं, इंडल्ज मतलब इंक्लूड, उसमें इंक्लूड होते हैं अब्यूज़ वर्ड्स एज वेल एज अ फाइट्स, उसमें अब्यूज़ वर्ड्स का यूज़ हुआ होता है, उसमें फाइट्स का यूज़ हुआ होता है। एंड अडोलोसेंट मीन्स बच्चे ट्राई टू कॉपी इट, उन चीज़ों को कॉपी करते हैं, एंड मेक देयर बिहेवियर बैड, जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी बैड हो जाता है। तो मेरा आइडिया था वायलेंट होता है, फिर मैंने बताया कि वो वायलेंस सीखते कैसे हैं वीडियो गेम से, उस चीज़ को बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इतना भी बता सकते हो, मैंने एक और आइडिया आपको बता दिया है उन बच्चों के लिए जिनको आइडियाज़ में दिक्कत आती है। ठीक है, और आप इन आइडियाज़ को नोट कर लेना और इसको यूज़ करना जब भी आपको ऐसा कोई टॉपिक आएगा। ठीक है, कम से कम आइडिया की हमें ज़रूरत पड़ती है टास्क 2 में। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप आइडिया जनरेट नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको पैटर्न आना चाहिए कि आइडिया जनरेट करना कैसे होता है। इफ़
अब दूसरा आइडिया मैंने बताया अपार्ट फ्रॉम दिस के बाद, इफ़ दे डिवोट मतलब स्पेंड, अगर वो स्पेंड करते हैं इनॉर्मस टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम इन गेम्स के ऊपर, देन इट विल पुट डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ। तो इसका जो डिलीटेरियस मीन्स बैड इम्पैक्ट पड़ेगा वो उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि दीज गैजेट्स, ये जो गैजेट्स हैं, ये जो डिवाइसेस होते हैं वीडियो गेम्स वाले, अमिट हार्मफुल रेडिएशंस, बहुत हार्मफुल रेडिएशंस को अमिट करते हैं, बाय विच देयर आई साइट विल बिकम वीक, जिसकी वजह से उनकी जो आई साइट है वो काफ़ी वीक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर फाउंड दैट, इंडिया की गवर्नमेंट ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, मोस्ट ऑफ द लर्नर्स मीन्स बच्चे, स्टूडेंट्स वर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेज ड्यू टू कंप्यूटर गेम्स। बहुत ज़्यादा बच्चों को क्या है कि डिजीजेज लग गए हैं, किसकी वजह से लगे हैं, कंप्यूटर गेम्स की वजह से लगे हैं। दस इट्स प्रूव दैट इट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर देम। सो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वीडियो गेम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है उनके लिए। अब BP2 में देखो, इसमें भी मैंने 4 चीज़ें लिखनी है, आइडिया, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट, ठीक है। फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को आगे लेके जा रहे हैं। अनदर रैमिफिकेशन मीन्स डिसएडवांटेज, जो दूसरा नुकसान है वीडियो गेम्स का, इज़ प्लंज देयर एकेडमिक स्कोर, उनका जो स्टडी में स्कोर है वो प्लंज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब समझाना है भी किस तरीके से कम होगा उनका स्कोर। To elaborate it, when students give much single out to online games, जब वो सारा दिन ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे, then it will touch the possibilities of worse their performance in study। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो स्टडी में परफॉर्मेंस है वो बहुत बैड हो जाएगी, वर्स हो जाएगी, क्योंकि इट डाइवर्ट देयर माइंड, क्योंकि ये जो गेम्स हैं ये उनके माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं स्टडी से। To epitome, it was a headline in the eminent means famous newspaper the Moscow Time found that, Moscow Time में हेडलाइन आई थी, क्या चीज़ बताइए, मोस्ट ऑफ द ट्यूटीज मीन्स स्टूडेंट्स हैड फेल्ड इन देयर एग्ज़ाम, अपने एग्ज़ाम में वो फेल हो चुके हैं, ओइंग टू दीज गेम, इन गेम्स की वजह से वो फेल हो गए हैं। Therefore, it is quite clear that it is not worthwhile, मीन्स कोई फ़ायदा नहीं है इसका। सिर्फ एक आइडिया था मेरा, एक आइडिया था, उसी आइडिया को एक्सप्लेन करा, उसी आइडिया की एग्जाम्पल बनाई है, देन उसका रिजल्ट है। अब लास्ट में है कंक्लूजन में हमने क्या लिखना होता है, हमारा जो आइडिया होता है BP1 का, और जो BP2 में हमने आइडिया यूज़ करा होता है, हमने उसी को ही इसमें बेसिकली लिखना है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि कंक्लूजन इतनी लाइंस की होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन इतनी लाइंस की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं पर भी उन्होंने नहीं लिखा है कि कितनी लाइन की होनी चाहिए, उन्होंने सिर्फ बोला है कि हमें 250 वर्ड कंप्लीट चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ हमने कंप्लीट करनी है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला कि इंट्रोडक्शन इतनी लाइंस की लिखो, BP आपका एक छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी मर्ज़ी है, जितना मर्जी लिखो, लेकिन 250 से ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, जैसे 270 हो गया, 250 के आसपास इतना होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब कंक्लूजन में हमने कोई नई बात नहीं लिखनी है, जो आइडिया है बस उसी को ही हमने रिफ्रेश करके लिखना है। ई गेम्स नीदर यूज़फुल फॉर करिकुलम नॉर हेल्थ, मेरे BPs में यही बात थी कि जो डिजिटल गेम है वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है स्टडी के लिए और हेल्थ के लिए, दैट्स इट। कोई भी न्यू बात, कुछ भी जो क्रैमिंग लाइन है मैंने कंक्लूजन में नहीं लिखी है, डायरेक्ट सिर्फ जो आइडियाज़ है उन्हीं को मैंने रिफ्रेश करके यहाँ पे लिख दिया। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि एक टास्क 2 को हम किस तरीके से लिखना होता है, कौन कौन से पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन।